Next part is your gas chromatography. So we have seen the TLC, we have seen the column chromatography, we have seen the HPLC, HPLC. Now I will see gas chromatography. तो कभी कभी क्रोमेटोग्राफी के ऊपर मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो सभी सभी क्रोमेटोग्राफी कवर करना है। तो उसमें आपको क्रोमेटोग्राफी से कितनी क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर से एक बार बोलता हूँ कि जो डेफिनेशन है क्रोमेटोग्राफी के, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है क्रोमेटोग्राफी का, उसका स्टेशनरी पेज मोबाइल पेज कौन सा है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर रिवर्स पेज नॉर्मल पेज उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर थ्योरेटिकल बेसिस जो है वैन डिमटर्स इक्वेशन उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर द क्रोमेटोग्राफी। वैन डिमटर्स इक्वेशन में सबके जो इक्वेशन है उसका ए का टर्म क्या है, ए क्या, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज एन, ये सब। एंड रिमेंबर वैन डिमटर्स इक्वेशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लो रेट ऑफ मोबाइल पेज एंड द हाइट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। तो ये याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में टीएलसी में विजुअलाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, किसका विजुअलाइजिंग एजेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा सोलर पोलर सॉलिड है, कौन सा नॉन पोलर है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो एचपीएलसी में दिया जो प्रेशर रेंज इंपॉर्टेंट है। डिटेक्टर्स कौन से है एचपीएलसी में, वो इंपॉर्टेंट है। डिटेक्टर्स यूवी डिटेक्टर है आपका। उसके बाद आपका फ्लोरोसेंस डिटेक्टर होता है। उसके बाद आपका जो आर आई डिटेक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर होता है। उसके बाद पीडीए डिटेक्टर मतलब फोटो डायोड एरे डिटेक्टर। तो उसमें का मोस्ट सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज कौन सा होता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। ठीक है, याद रखो। मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होते हैं, आपका यूवी डिटेक्टर, ये याद रखो। बाकी एचपीटीएल से में बस इतना याद रखो कि एचपीटीएल से में एक बार क्वेश्चन आया था डेंसिटोमीटर के ऊपर। तो डेंसिटोमीटर इज द पार्ट ऑफ HPTLC। नाउ लेट्स कम टू द गैस क्रोमेटोग्राफी। उसके ऊपर एक बार HPLC के टाइप्स ऑफ पंप के ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि रेसिप्रोकेटिंग पंप या फिर कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। कौन सा कांस्टेंट फ्लो देता है, कौन सा पल्सटाइल फ्लो देता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। Now gas chromatography. So gas chromatography, you know that it is also again a type of chromatography. It is again a type of chromatography in which there are again two types. First one is the adsorption chromatography and second one is a partition chromatography. Now in case of gas chromatography, your mobile phase will be a gas. यहाँ पे मोबाइल फेज क्या है, गैस है आपका, लिक्विड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल फेज आपका गैस होने वाला है। सो गैस इज यूज एज अ मोबाइल फेज। एंड व्हाट इज स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज इज नथिंग बट द योर सॉलिड सपोर्ट। ठीक है, सॉलिड सपोर्ट जो भी है, सिलिका एल्यूमिना वगैरह वगैरह सब वही है। ठीक है, नाउ इट इज जस्ट आउटलाइन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। सो हियर इन द सेक्शन 1 यू विल हैव कैरियर गैस, कि इसमें गैस होंगे कैरियर गैस। मोस्टली हाइड्रोजन यूज करते हैं या फिर हीलियम यूज करते हैं या फिर नाइट्रोजन यूज करते हैं या फिर आर्गॉन भी यूज कर सकते हैं। देयर आर 4 गैसेस, दोज आर यूज्ड एज अ कैरियर गैस। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोजन, सेकंड वन इज योर helium, say third one is your nitrogen, fourth one is your argon. So these are the 4 gases, remember. Okay, so carrier gas will be required as a mobile phase। तो उसका फ्लो कितना होना चाहिए, उसके लिए क्या है कि फ्लो रेगुलेटर रहता है। उसके बाद में ये होगा आपका कॉलम। ठीक है, ये कॉलम हो गया। कॉलम इसका बहुत लंबा रहता है, तो इसके लिए लंबा कॉलम तो ये नहीं कर सकते इसमें, तो उसको कॉइल किया जाता है। ओके, टू रिड्यूस द साइज ऑफ कॉलम, टू रिड्यूस द साइज ऑफ कॉलम, to decrease the length, so not size, to decrease the length of column, so they are to make it compact बनाना है उसके लिए, तो उसका कॉइल किया जाता है। अदरवाइज ये अगर ऐसा सिंगल लाइन में रखेंगे तो उतना तो कॉलम ही रह जाएगा, कॉइल किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, पोरस कॉलम, पेकुलियर कॉलम, दो होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैरियर गैस, यहाँ पे आपका जो सैंपल है, सैंपल यहाँ से इंजेक्ट करना है आपको, और ये कॉलम रहे, कॉलम में इंजेक्ट करना है, और यहाँ से आपका करिए कैरियर गैस आएगा। Sample will move along with the carrier gas inside the column depending upon the affinity towards the stationary phase or this mobile phase. So it will be retained or eluted depending upon the chemical nature। गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम होता है, बाद में यहाँ डिटेक्टर होगा, बाद में यहाँ क्रोमेटोग्राम आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अपन मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं गैस, वी आर यूजिंग मोबाइल फेज ऑफ गैस। सो सैंपल should be in a gaseous form, sample should be in a vaporized form again. So you cannot inject liquid sample. Okay, but if you want to use liquid sample, again liquid sample is converted into gas, so liquid sample is converted to gas. Then this is a columns, so you have to pass the through columns, then
Okay, first section is your carrier gas, second one is your injector, third one is your column, fourth one is your detector. So these are the out parts of your gas chromatography. Now we'll see gas chromatography is quite similar to your column chromatography, except that gas is used as a mobile phase instead of liquid. Now there are two types of gas chromatography. First one is a gas solid chromatography, which is known as GSC, and second one is a gas liquid chromatography, which is known as GLC. So in GSC, gas solid chromatography, adsorption is the phenomenon which is used for separation of compound. And in case of gas liquid chromatography, there is a partition phenomenon which is used for separation. Yeah. Now in case of GLC, gas liquid chromatography, again यहाँ पे gas solid chromatography जो होता है वो that is a less useful for pharmaceutical analysis. So gas liquid chromatography is more useful for pharmaceutical analysis. So we are going to discuss only gas. So यहाँ पे partition it is. In the GLC, stationary phase is usually coated on either solid matrix or wall of capillative. यहाँ पे क्या होता है GLC मतलब क्या कि लिक्विड स्टेशनरी फेज एंड गैसियस मोबाइल फेज. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा GSC गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में गैस लिक्विड गैस एज अ मोबाइल फेज, सॉलिड एज अ स्टेशनरी फेज. ठीक है, यहाँ पे गैस एज अ मोबाइल फेज एंड लिक्विड एज अ स्टेशनरी फेज. तो GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मतलब देखो गैस मोबाइल फेज लिक्विड स्टेशनरी फेज. ओके, सो लिक्विड कहाँ से आएगा कि जो भी सपोर्ट है आपका, जैसे सिलिका हो गया या फिर डाई एटोमेसियस अर्थ हो गया, जो भी है एल्यूमिनियम हो गया, तो उसके ऊपर एक हेल्ड करेंगे आप, लिक्विड कोट करेंगे. सो लिक्विड कोटेड ऑन द सॉलिड सपोर्ट दैट इज यूज्ड एज अ stationary phase in the gas chromatography. So stationary phase is the liquid, mobile phase is the gas. So partition is the phenomenon for the separation. In the GLC, stationary phase is usually coated with the coated either on solid matrix, for example diatomaceous earth, or wall of capillary tube. Okay. Now GLC और GSC consist of following basic component. Component कितने होंगे मैं आप दिखाया है. Separation is carried out in a tubular column made up of glass, metal or Teflon. Okay, so tube होता है, tubular column मतलब tube होते हैं, लंबे लंबे tube जो दिखाया मैंने. So absorbent is filled in the tube. Absorbent is coated with the liquid, and that is packed in the column. So absorbent is filled in the stationary phase in a column and packed in the form of size graded powder, whereas the liquid is coated on that solid as a film on the column wall or coated with the fine graded porous support. There are two types of column: sample in the form of vapors along with the carrier gas. Sample in the form of vapors, याद रखो sample क्या चाहिए, vapor form में चाहिए, along with the carrier gas enters in the column. After separation, whatever comes out of the column is known as effluent. The carrier gas is driving force for the movement of zones through the column, and solid provides the selective retarding force. Retarding force मतलब selective retention force. And detector is the brain for column. Detector is the brain for gas chromatography, and your column is nothing but the heart of gas chromatography. मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सैंपल है वेपराइज फॉर्म में करना है आपको, और वो इंट्रोड्यूस करना है कॉलम में अलग विद कैरियर गैस. कैरियर गैस क्या है आपका मोबाइल फेज है. मोबाइल फेज सैंपल इंट्रोड्यूस करेंगे कॉलम में. कॉलम में क्या होगा, उसका सेपरेशन होगा अकॉर्डिंग टू द एफिनिटी टुवर्ड्स द मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, एंड इट विल बी सेपरेटेड एंड इट विल बी डिटेक्टेड इन द डिटेक्टर. HPLC मतलब वैसे ही, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे लिक्विड मोबाइल फेज नहीं, गैस है. कैरियर गैस कौन से, कैरियर गैस लाइक हाइड्रोजन, हेलियम, नाइट्रोजन, आपका एयर. Helium is most commonly used. Helium gas is most commonly used because it has excellent thermal conductivity, inertness, and low density, which allows the greater choice. Sample injection system. Very small amount of sample is required. Okay, so system must be there to introduce a sample in a reproducible manner with reproducible rate. Sample must have to vaporize instantly so that sample will enter into column as a single sludge. हाइपोडर्मिक सिरिंज और नाउअडेज ऑटो सैंपलर अवेलेबल. जो भी आपने वेपराइज किया है सैंपल, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक कांस्टेंट रेट से इंट्रोड्यूस करने के लिए आप, ऐसा नहीं कि कितना भी सैंपल इंट्रोड्यूस करना है. सो उसको भी ml में होता है. ओके, 1 ml 2 ml सैंपल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. उसका भी एक जैसा अपना 10 ml का वाइल आता है,
उस तरीके से ये वायल होते हैं उसका, तो उसमें लिक्विड भर के बाद में वेपराइज करना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेड स्पेस एनालिसिस। नाउ द सेपरेशन कॉलम, दूसरा पार्ट क्या होता है, सेपरेशन कॉलम। कॉलम कंस्ट्रक्टेड ऑफ ग्लास और मेटल ट्यूबिंग। कॉलम का ट्यूबिंग क्या, 4.8 mm इंटरनल डायमीटर एंड फ्यू सेंटीमीटर अप टू 100 मीटर्स, कि 100 मीटर तक उसका लेंथ हो सकता है, उसका डायमीटर हो सकता है 4.8 mm से लेके फ्यू सेंटीमीटर तक। which may be straight or bent or coiled, coil कर दे क्योंकि स्पेस कम हो। There are two types of column in gas chromatography. First one is packed column. They are packed in a packing metal or glass tubing with granular stationary phase. Then second one is the open tubular column, also known as a capillary column or गोले column. गोले columns, गोल नहीं यहाँ पे, गोले y रहेगा यहाँ, गोले columns. They are made up of a long 30 to 90 मीटर कैपिलरी ट्यूबिंग। दो टाइप के कॉलम होते हैं इसमें, पैक्ड कॉलम होते हैं और ओपन ट्यूबुलर कॉलम होते हैं, ठीक है। ओपन ट्यूबुलर कॉलम दे आर आल्सो नोन एज कैपिलरी कॉलम और गोले कॉलम। इसका इनसाइड वॉल जो है वो कोटेड होता है विद द adsorbent and liquid phase. Then third type of column are there, they are known as support coated or open tubular column. They are made up of depositing a micron size porous layer of supporting material inside wall of the capillary column. मतलब जो भी कॉलम है उसका इनसाइड वॉल जो है उसके ऊपर आपको एडसॉर्बेंट ये करना है, डिपॉजिट करना है इन माइक्रोन साइज, और उसके बाद उसको कोटिंग करना है लिक्विड फेज से। ये हो गए कॉलम, थ्री टाइप्स ऑफ कॉलम, पैक्ड कॉलम, ओपन ट्यूबुलर कॉलम, सपोर्ट कोटेड और ओपन ट्यूबुलर कॉलम। देन डिटेक्टर कौन सा होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसी का, डिटेक्टर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सो डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू मेजर द रिस्पांस ऑफ कॉलम इफ्लुएंट, जो भी बाहर निकल रहा है कॉलम से उसका रिस्पांस मेजर करने के लिए डिटेक्टर होते हैं। ओके, सो मेजरिंग द चेंजेस ऑफ composition arising from the various effluent components. There are different types of detector known as, first one is the differential thermal conductivity detector, differential thermal conductivity detector, DTCD. Then next, so very first detector used in the gas chromatography, it is based upon the principle that temperature and resistance of wire through which current is flowing depends upon the thermal conductivity of gas which is to be immersed. Whiston bridge circuit is used for thermal conductivity detectors. यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपको, ये थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स होते हैं। अभी एज द नेम इंडिकेट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मतलब हीट, थर्मल कंडक्टिविटी कितना है किसका, गैस का, कैरियर गैस जो होता है आपका, उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है। अगर सिर्फ गैस ही पास होगा कॉलम से तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। अभी मान लीजिए कि आपका वो गैस के साथ में कोई दूसरा मटेरियल आ रहा है, मतलब आपका सैंपल आ रहा है, सैंपल की वजह से क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस विल बी डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ सैंपल इलोट। ओके, सो दैट विल बी डिटेक्टेड इन द थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, बस उतना ही है। बाकी उसका उसमें क्या होता है कि दो वायर्स होते हैं, दो वायर्स के बीच, दो वायर्स जो होते हैं उसमें करंट होता है और बीच में से इसको विस्टन ब्रिज से अटैच किया जाता है, बाद में वहां से पास किया जाता है जो गैस को। तो नॉर्मल गैस अगर जाएगा तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी स्ट्रेट लाइन से आएगा कि नॉर्मली उसमें कुछ नहीं, लेकिन अगर सैंपल होगा उसमें तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा और उसके कारण वो इंटीग्रेट होता है, बाद में एम्पलीफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज फिल्म आयोनाइजेशन डिटेक्टर, FID। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है। आयोनाइजेशन डिटेक्टर आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। Normally it acts as an insulator, but gas normally it is an insulator of electricity, मतलब it is not a conductor of electricity, but it will become a conductor of ion or electrons are present. If electrons are present it will become a conductor. जैसे नॉर्मल गैस होता है वो इंसुलेटर होता है, मतलब कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसमें क्या होगा, कंडक्टेंस आ जाएगा। सम कंपाउंड आर नॉट डिटेक्टेड बाय FID। इसमें क्या होता है, इसमें दो वायर यूज करते हैं और इसमें वायर को मतलब वायर यूज करते हैं, उसमें वायर को हीट करते हैं जो कि बीटा रेज इमिट कर सके। बीटा रेज इमिट, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होके वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, आयनाइजेशन होने के बाद वो आयन, इलेक्ट्रॉन मतलब आयन, वो डिटेक्ट होगा। लेकिन नॉर्मल गैस क्या है कि नॉर्मल गैस इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो कंडक्टर हो जाएगा, कंडक्ट करेगा और वहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट डेवलप होगा उसको एम्पलीफाई करके रिकॉर्ड होगा, ये फ्लेम आयोनाइजेशन। बाद में इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। सो दिस इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, different compound has different affinity for the electrons of an ionization, is known as electron capture detector, mostly used for the halogenated compound। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसमें क्वेश्चन आता है कि detector used in the gas chromatography for halogen compound, so that is a electron capture detector, ECD। Most commonly detector used in the GC for halogenated compound, that is a electron capture detector। it is जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इसके लिए ECD यूज करेंगे, ECD इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। सो एक्सट्रीमली सेंसिटिव फॉर सर्टेन कंपाउंड्स, एग्जांपल chlorinated pesticides। ECD is mostly used to detect the traces of environmental pollutant। तो इसमें क्या है कि इसमें एक इसका सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है, कितना भी नैनोग्राम में भी सैंपल है तो वो भी डिटेक्ट कर लेगा ये इलेक्ट्रॉन का। थर्मोस्टैटिक चेंबर्स एम्प्लीफिकेशन रिकॉर्डिंग्स, थर्मोस्टैटिक चेंबर मतलब जो भी आपका कॉलम का टेम्परेचर रखना है आपको, उसके लिए थर्मोस्टैटिक चेंबर यूज करते हैं। एम्प्लीफिकेशन रिकॉर्डिंग सिस्टम, स्टेशनरी फेज कौन से यूज करते हैं इसमें, GSE गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, तो इसमें स्क्वेलिन स्टेशनरी फेज यूज करते हैं, स्क्वेलिन एसोटोन व्हिच इज नॉन पोलर, एंड इसका स्ट्रेट नेम होता है ये स्क्वेलिन। टेम्परेचर रेंज है 150 डिग्री सेल्सियस and it is applicable for low boiling aliphatic hydrocarbons, separation of low boiling aliphatic hydrocarbons। then ये सब होता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, ठीक है, ये आप बाद में बुक में से पढ़ लेना है बुक में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, पैक्ड कॉलम गैस क्रोमेटोग्राफी, कैपिलरी कॉलम गैस क्रोमेटोग्राफी, वेरी नैरो कॉलम आर यूज्ड इन दिस। इसमें क्या है, पैक्ड कॉलम में क्या है, इसको पोरस भी बोलते हैं, ठीक है, और कैपिलरी कॉलम को क्या बोलते हैं, नैरो कॉलम इज यूज्ड इन दिस कैपिलरी कॉलम। प्रिपरेटिव स्केल गैस क्रोमेटोग्राफी, मतलब अगर सैंपल आपको सेपरेट करके यूज करना है उसको, तो उसको बोलते हैं प्रिपरेटिव स्केल क्रोमेटोग्राफी। प्रोग्राम्ड टेम्परेचर गैस क्रोमेटोग्राफी, उसमें क्या है, प्रोग्राम टेम्परेचर यूज करेंगे, मतलब इनिशियली टेम्परेचर जो टेम्परेचर है, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस द रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, टेम्परेचर कॉलम इज मेंटेन्ड एट अ स्टेबल लो टेम्परेचर। इनिशियली 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रहेंगे, उसके बाद में हर एक आफ्टर इंजेक्शन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एट अ कंट्रोल रेट 20 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। मतलब इनिशियली 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, उसके बाद में सैंपल एजिट करेंगे, और उसके बाद में हर एक मिनट में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा कॉलम का, ठीक है, अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। उसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड टेम्परेचर गैस क्रोमेटोग्राफी। टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ कॉलम, टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ एनालिसिस, फ्यूल्स एंड ऑक्सीडेंट यूज्ड इन द फ्लेम कंबशन। तो हाईएस्ट टेम्परेचर किससे आता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। सो नेचुरल गैस जो होता है, तो उसका टेम्परेचर, वो टेम्परेचर देगा आपको 1700 टू 1900 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन जो देगा आपको 2000 टू 2100 डिग्री सेल्सियस। एसिटिलीन देगा आपको 2100 से 2400 डिग्री सेल्सियस। अभी मिक्सचर एसिटिलीन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, ये देगा एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन हाईएस्ट टेम्परेचर। तो कभी कभी एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, हाईएस्ट फ्लेम टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन। एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को मिला के हाईएस्ट टेम्परेचर मिल सकता है आपको, देखो 3050 टू 31,050 डिग्री सेल्सियस। सो हाईएस्ट फ्लेम टेम्परेचर कैन बी अटेन्ड बाय एसिटिलीन एंड